तो आज हम लोग पढ़ेंगे 13.1 का 1 2 3 4 5 इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दी गई आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ पर दो आकृति दिए गए हैं, इनमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है यही हम लोगों को ज्ञात करना। उससे पहले हम लोगों को इसकी परिमाप का जांच भी कर लेना है कि ये समान है कि नहीं है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या परिमाप चेक करने वाले हैं, वर्गाकार खेल के मैदान। ठीक है, वर्गाकार खेल के मैदान का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। ठीक है, क्या होता है 4 गुने भुजा। तो यहाँ पर क्या होगा 4 गुने भुजा कितना दिया गया है 80 मीटर, यानी 8 चौका 32 यानी 320 मीटर। ठीक है, अब चलिए ये क्लियर हो गया। अब आयताकार का निकाल लेते हैं हम लोग। आयताकार मैदान के परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पर इसके क्या होता है परिमाप, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 गुने लंबाई क्या है इसमें 100 और चौड़ाई क्या है इसमें 60। ठीक है, तो 100 और जोड़ेंगे तो क्या आएगा 160। ठीक है, गुना करेंगे तो क्या आएगा 320। ठीक है, यहाँ पर 2 गुने 160 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 320 मीटर। ठीक है, तो ये सत्य है कि ये इसके परिमाप समान है, बिल्कुल समान है। अब चलिए हम लोग प्रश्न से, ठीक है, हम लोगों का प्रश्न क्या था, क्षेत्रफल किसका बड़ा है और छोटा है। ठीक है, प्रश्न से। ठीक है, तो हम लोग दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का निकाल लेते हैं, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा वर्गाकार क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर होने वाला भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग भुजा स्क्वायर कर देंगे। इसमें भी 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर क्या होगा 8 में 8 80 गुने 80। ठीक है, 8 × 64 100। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे आयत का। अब तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमारा 100 गुने 60। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा 6000। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर वाला यानी यहाँ पर ये वाला हमारा क्या होगा सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, ए वाला कि बी वाला। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, ए वाले मैदान का यानी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है जो कि 6400 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा ए होगा। ठीक है, आंसर इज ए। चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है ऐसे। ठीक है, वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो खाली स्थान दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें फुलवारी लगाना है। ठीक है, उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इस आयताकार प्लॉट की क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे आयताकार प्लॉट के क्षेत्रफल। ठीक है,
आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो आप अगर बीच में छोड़कर जाते हैं तो नहीं समझ में। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर लंबाई 60 और चौड़ाई 80 है, ठीक है। तो 60 गुने 80 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4800, 6 चौका 8 छक 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी वर्ग स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इसका निकल गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर वर्ग का फिर से निकालेंगे, जिसमें वो घर बनवाना चाहती है, तभी तो हम लोगों को खाली एरिया का मालूम चल जाएगा, ठीक है। वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसमें वो घर बनाना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्गाकार क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 40 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आएगा 4 चौका 1600, ठीक है। चलिए ये दोनों कंप्लीट हो गया हमारा 4800 और 1600, ठीक है। यहाँ पर 4800 है, एक बार फिर से आपको दिखा दे 4800, ठीक है। अब चलिए हम लोग को क्या निकालना है, फुलवारी के लिए कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग फुलवारी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो हम लोग पैसा को जोड़ पाएंगे। तो फुलवारी का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, वर्गाकार वर्गाकार क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या माइनस करेंगे, आयताकार कितना है 4800, ठीक है, और माइनस 1600, ठीक है। तो आप इसके बाद इसमें से घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 3200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 3200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों को एक वर्ग मीटर फुलवारी लगवाने में, ठीक है, कितने रुपए खर्च पड़ रहा है, ठीक है। फुलवारी लगाने में या लगवाने में 40 रुपये खर्च पड़ रहा है, 40 रुपये खर्च होता है, ठीक है, एक वर्ग मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लगवाना है 3200 वर्ग मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 3200 वर्ग मीटर लगवाने में कितने रुपए खर्च होंगे, तो 3200 में सिंपली हम लोग 40 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा निकलेगा 32 चौका 128 और यहाँ पर है डबल 100, ठीक है, यानी 1,28,000 रुपये हमारा आंसर होगा, ठीक है। फुलवारी को लगवाने में 1,28,000 रुपये लगेंगे, ठीक है, तभी इस प्लॉट में आपका पूरा फुलवारी लग पाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 200 मीटर, ठीक है, लंबाई कितनी 200 मीटर और चौड़ाई कितनी 150 मीटर, ठीक है। तो एक ईंट की लंबाई, यहाँ पर ईंट की लंबाई हम लोग लिख रहे हैं, ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस आंगन में कितने ईंट लगेंगी, यहाँ पर कच्चा चित्र बना हल करें, ठीक है। चित्र भी हम लोगों को नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सिंपली वे में कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आंगन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, आंगन का क्षेत्रफल, ठीक है, आंगन का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। लंबाई गुने चौड़ाई आयताकार आकार में है, ठीक है, तो 200 गुने 150, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 30,000 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, ईंट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ईंट का क्षेत्रफल क्या होगा 25 गुने 80, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2000 मीटर,
ठीक है, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर स्क्वायर में है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में पहले बदलेंगे, ठीक है, तभी हम लोगों का क्या आएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 3 लाख, ठीक है, 00 और बढ़ जाएगा। अब चलिए हम लोगों को ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ईंट की संख्या ही ना ज्ञात करनी है। ईंट की संख्या इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आंगन का क्षेत्रफल यानी 30 और 50 2 2 4 2 6 और आंगन की क्षेत्रफल बटा ईंट का क्षेत्रफल यानी 2000, ठीक है। यहाँ पर 3 0 से 3 0 कट गया, यहाँ पर 2 से 1500, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 1500, 2 से 3000 यानी आधा कितना होगा 1500, यानी कुल मिलाकर 1500 ईंट आंगन में लगेंगे। हमारा जो आंसर होगा 1500, ठीक है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर, तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, आधार। त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 600, ठीक है, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है 600, और यहाँ पर आपको ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई इक्वल टू 60, ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, आधार, ठीक है, आधार इक्वल टू वाट, ठीक है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, आधार। अब फाइनली त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। तो हम लोग आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 600 है, यहाँ पर 600 लिखेंगे इक्वल टू 1/2, आधार नहीं है तो x मान लेंगे, ठीक है, और ऊंचाई 60, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन यानी समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर 600 इक्वल टू, यहाँ पर 2 से 60 को कटा लेंगे तो क्या आएगा 30, और 30 से x में गुना करेंगे तो 30x, ठीक है। अब चलिए इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 30x इक्वल टू 600, ठीक है। अब चलिए x इक्वल टू 600 बटा 30, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 दूना 60, ठीक है, यानी हमारा 20 आंसर आएगा, यानी आधार इक्वल टू 20, x का मान कितना आया 20, यानी हमारा इस क्वेश्चन का आधार क्या होगा 20। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर, इस तीनों में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र c=2πr, जहां r त्रिज्या है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर इस तीनों का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल यानी परिधि निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि इसमें से किस पर कम चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे, ठीक है, अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, πr, ठीक है, 22/7 इंटू 42/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए कट गया तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर 7 छक 42 और 11 छक 66, ठीक है, 66 मीटर। अब चलिए उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज की परिधि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 3 गुने भुजा, ठीक है, 3 गुने भुजा इसका सूत्र, ठीक है। तो 3 गुने और क्या है 14 है, ठीक है, तो 14 त्रिका कितना होगा 42 मीटर, ठीक है, इसमें 42 मीटर। अब उसके बाद हमारा क्या है, सर्कल यानी वृत्त है, ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr,
8, ठीक है। तो 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 14, ठीक है। इसको हम लोग कटाएंगे तो क्या आएगा, 7 दूना 14 और 22 चौका 88, ठीक है। तो इसमें से सबसे कम किसका आया है, इस बीच वाले का, ठीक है, यानी बी वाले का, ठीक है। ए वाला, बी वाला और सी वाला, ठीक है। इसमें सबसे कम बी वाला आया है, यानी बी पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, ये वाला बीच वाला, ठीक है। तो यानी बी 42 मीटर धावक को सबसे कम दूरी तय करना पड़ेगा, 42 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।